नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हमेशा आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने आप में एक मुकाम हासिल किया है। और आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, आइए आज हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद रंग निर्देशक एवं फिल्म अभिनेता श्री राजीव वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार जी। तो राजीव जी एक ऐसा नाम है दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि अगर बच्चा भी इनको देखता है तो वो जानता है कि ये कौन है। जी हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले हम राजीव जी से जानना चाहेंगे उनकी इस जर्नी के बारे में, इस यात्रा के बारे में। अभिनय के क्षेत्र की जो आपकी शुरुआत हुई है रंगमंच की अभिनेता के रूप में, वो किस तरह से हुई सर? वैसे मुझे वो वक्त तो याद नहीं कि कौन सा सन था, कौन सा समय था, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमारा गांव पास में ही है जी। वहाँ पर हम जाया करते थे ख़ास तौर से छुट्टियों में। और छुट्टियों में वहाँ पर जो दशहरे के पहले का वक्त होता था वहाँ पर रामलीला होती थी और रामलीला में बहुत से किरदार होते थे और ज़्यादातर तो गांव के ही लोग उसमें अलग अलग किरदार किया करते थे और ज़रूरत पड़ती थी वानर सेना की। जी। तो हम छोटे थे, मेरे ख्याल में रहे होंगे 5-6-7 साल के। जी, तो जी। हम लोग को मुखोटा पहनाकर और मंच पर बानर भेज के दिया रूप कर में देते भेज वानर दिया सेना जाता में। है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत तो वहाँ से हुई थी और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मैं ये समझ में आने लगा मुझे कि यहाँ पर मंच पर आने से लोग जो है पहचान लेते हैं, जी। यानी लोकप्रिय हो जाते हैं। आप भले ही वानर सेना में हो, जैसे हमारे गांव के कई लोग कोई रावण बनता था, कोई शूर्पणखा बनता था। उस वक्त आदमी ही औरतों का अभिनय अभिनय करते करते थे। थे। जी जी और कोई हनुमान बनता था, जो हमारे यहाँ पहलवान थे वहाँ पर, मुझे अच्छी जी याद है। जी। नन्नू पहलवान उनका नाम था और बहुत ही नम्र, बहुत ही सज्जन पुरुष थे वो। तो वो हनुमान बना करते थे जी और इस तरह से और भी किरदार होते थे। लेकिन उनको क्या है, बाद में रामलीला खत्म होने के बाद भी लोग पहचानते थे। तो मुझे दिमाग में ये कहीं आया कि ये इससे लोकप्रियता या लोक पहचान आपकी जन जन में बनती है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में वो चस्का मुझे जी अभिनय का और मंच पर जाने का लगा। जी जी। तो मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत वहीं से हुई होगी, शुरुआत वहीं से हुई है हुई होगी। अभिनय की। जी 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 बिल्कुल। जी। सर ऐसा कौन सा आपका पहला प्ले था या रंगमंच था जो रोल आपको याद होगा फर्स्ट? देखिए बचपन में तो हम लोग एक मैगजीन आती थी उस समय, बाल जी। भारती। हम्म। अब तो खैर बंद हो गई, तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ। उसमें हर इशू में एक छोटा बच्चों का नाटक ज़रूर आता था। तो मेरे ख्याल में वहाँ से, और वो नाटक कब करते थे, ये छुट्टियाँ होती थी या गणेश उत्सव के दिनों में हम लोग करते थे। जी तो वो नाटक मुझे याद है, वो भारती का नाटक हम लोग करते थे। बच्चों की कहानियाँ हुआ करती थी वो। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी जी और उसके बाद लगातार अब करते रहे, छोटे मोटे नाटक करते रहे, हंसी मजाक के, ज़्यादातर तो हंसी मजाक के होते थे। फिर कॉलेज में जब मैं गया हूँ तब एक प्रॉपर पहला नाटक जो मैंने किया था वो बुंदेलखंडी में किया था, बुंदेलखंडी में था। क्योंकि जी मेरे ननिहाल भी जो है वहाँ भी बुंदेलखंडी बोली जाती है। नर्मदा किनारे की बुंदेलखंडी जी। होती है और हमारी नर्मदा किनारे की जो बुंदेलखंडी होती है वो थोड़ी गा के बोली जाती है। अच्छा। और बुंदेलखंडी तो खैर पूरा बहुत बड़ा बुंदेलखंड है, हाँ लेकिन अलग अलग जगह, जैसे सागर में अलग बोली हाँ जाएगी सागर में। और, जी लेकिन इधर जो है गा के बोली जाती थी। जी। गा के मतलब ये कि कहाँ जा रहे हो भैया, तो हाँ मतलब इस तरीके से लयबद्ध बात, तरीके से जो लयबद्ध तरीके से। जी जी जी। तो उसमें मैंने नाटक किया था। हाँ एक छोटी सी घटना थी, ट्रेन का सफ़र था, एक गांव वाला पहली बार ट्रेन में बैठा है, उसकी क्या क्या वो है। तो वो हॉस्टल हम लोगों का था, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था, अब तो खैर मैनेट हो गया। जी वहाँ पर मैंने एनुअल फंक्शन में वो नाटक किया था। जी वो मुझे याद है कि पहला प्रॉपर मंच जी। के ऊपर जो मेरा एक
प्रस्तुति थी वो वही थी। जी सर, जिस समय आपने शुरुआत करी थी, जैसा कि आपने बताया रामलीला के समय से, उस समय मुझे याद है कि इस तरह का दौर नहीं हुआ करता था कि प्रॉपर क्लासेस चलती हों या सीखने के लिए कुछ हो, तो उस तरह से आपने अभिनय कहाँ नहीं, से शुरुआत हुई या हाँ, किसको आप प्रेरणा जी, जी, स्रोत जी। मानते थे? उस समय तो मेरे ख्याल में भोपाल, जो हम लोग का जहाँ रहते थे हम शहर, जी। गांव तो पास में ही था, मंडीदीप, अब तो खैर वो गांव रहा नहीं। जी। कोई ऐसा नाटक भी नहीं होता था, हम्म। कोई ऐसा प्रशिक्षण भी नहीं था, कोई वर्कशॉप, इस तरह जी। की चीज़ें सुनी जी। ही नहीं थी जी। कभी। जी। जी। सिर्फ रामलीला जो है वो हमारे मेरे ख्याल में परंपराओं से चली आ रही है, बिल्कुल सर। और आज तक अगर आप देखें तो रामलीला में कहानी वही है। रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ गाई जाती थी, जिस तरीके से एक स्टाइल होता है रामलीला प्रेजेंट जी। करने का, तो वही एक था जहाँ पर लोग अपनी अभिनय की जो एक क्षमता जी, है या अभिनय का बारीकियां जो भी एक, सर क्या वहाँ जी जी, सीखने को मिलती थी नहीं कुछ? नहीं ऐसा कुछ जी। नहीं, क्योंकि हाँ। वो उसमें खास तौर से तो वो जैसा बताते थे जी। जो वहाँ पर पंडित जी होते थे कि वैसा चलना है और ये बोलना है वो बोलना है। एक आध दो लाइनें वानर सेना में क्या बोली जाती है, कुछ नहीं। जी। जैसे एक बार हम थोड़े से बड़े हो गए थे तो हमको वो जो राजा जनक के दरबार में धनुष तोड़ने जो राजा आते हैं तो राजा बना दिया था। अच्छा। वो जी। ऐसी उसमें ऐसा वो होता था, मूछ लगा देते थे, मूछ लगा के। जी। तो उस वक्त सिर्फ कहना था जरा जोर वोर लगा। जी। इस तरीके से लेकिन देखिए ना कितने यादगार जी, 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 अभिनय जी। है जो अभी तक। मुझे लगता है कि देखिए, जी। अभिनय सीखने का कोई, अभिनय तो आदमी मनुष्य जो है बच्चा पैदा होता है और उसके बाद से अभिनय करने लगता है, मेरा ये जी मानना है। बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि बॉर्न एक्टर है या बॉर्न अपने घर से ही सीखा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जी हर आदमी जो है, हर मनुष्य जो है वो बचपन से अभिनय करता ही है। बिल्कुल। देखिए आप, बच्चा जो है वो जब रोता है तो वो दूध मांगता है माँ से, और माँ समझ जाती है कि ये दूध मांग रहा है, और वो बाकी भी समझ जाती है भूख लगी या नहीं बिल्कुल लगी। बिल्कुल। तो सही ये कहा जो है सर अभिनय, आपने। फिर और जी। भी चीज़ें हैं, बहाने करता है, कुछ चीज़ मांगने के लिए मचलता है, तो ये सारी चीज़ें अभिनय है। जी। देखिए अभिनय, अध्यापक है वो घर में पिता है, पति भी होगा, पुत्र भी होगा किसी का, लेकिन वहाँ अध्यापक है, तो ये अभिनय हुआ ना। जी। एक अभिनय किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी काम के लिए अगर हम कोई बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो अभिनय होता है। जी। तो इस तरीके से इस अभिनय को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उसके और जो विधाएं हैं, जैसे अब अभिनय में ज़रूरत पड़ती है लड़ने की, तलवार चलाने की, या कैरेक्टर प्ले करने जी। की, जी। तो जी। वो जी देखकर ही सीखते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता उस समय हमको पड़ती थी। जी। अब चूंकि बहुत एडवांस हो गया है, इसलिए वर्कशॉप्स होती हैं, ड्रामा स्कूल हैं। जी। आपने कब सर निर्धारित किया कि इसी को अपना आगे करियर बनाना है और अभिनय को आपने चुना? नहीं, वैसे ये मेरा प्रोफेशन या करियर के लिए मैंने नहीं जी। करता था, ये मज़े के लिए करते थे। अच्छा। शौक होता है, शाम को इकट्ठे होते थे जी। लाइक माइंडेड लोग, और हम लोग नाटक करते थे। उसमें ऐसा प्रोफेशन के ज़रिए तो कोई पैसा कमाना तो था नहीं, जी। अपने मज़े के लिए करते थे। हमारे जो आसपास के लोग थे या जो देखने आते थे उनके आनंद के लिए करते थे। ऐसा कभी शौक नहीं रहा। प्रोफेशन तो मेरा जो मैंने पढ़ाई की थी आर्किटेक्चर, वो प्रोफेशन तो मेरा वो था एक्चुअली, जी। और कई साल तक रहा। उसके साथ साथ अभिनय चलता रहा। चलता रहा जी। साथ में। पहली फिल्म में आपका कैसे जाना हुआ सर, उसके बारे में भी जानेंगे, बड़े पर्दे की जर्नी जो है आपकी। उसके पहले मैंने एक जैसे मैं थिएटर करता था, और थिएटर का एक लंबा मेरा इतिहास रहा है। उसके पहले तो उस दौरान मेरा थिएटर देखकर किसी को कोई उनको ये लगा कि मैं किसी उनके प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकता काम कर हूँ। सकते हैं। जी। और नया नया दूरदर्शन पर सोप्स शुरू हुए थे, जी। लंबे। जी। 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 आपको याद होगा उस वक्त हम लोग शुरू हुआ हम था, लोग। जी। बुनियाद शुरू जी। हुआ जी। था। जी। जी। तो उसी दौरान उन्हें एक एजुकेशन सिस्टम पर एक सीरियल बनाने का उनको एक चांस मिला था, और उसके ज़रिए उन्होंने लगा कि इसमें प्रिंसिपल की जो केंद्रीय भूमिका है उसके लिए शायद मैं आप प्रॉपर परफेक्ट लगे। रहूँगा। जी बिल्कुल। तो मुझसे कहा, तो मैंने यही सोच कर कि ये एक्सटेंशन ऑफ थिएटर है, जी। मैंने वो किया।
हालांकि नौकरी करता था मैं, ऑलरेडी सरकारी नौकरी में था। वहाँ से छुट्टियाँ लेकर जाना, शूटिंग करना, वो थोड़ा एक था एक कॉम्प्लिकेटेड काम, लेकिन वो मैंने किया। और चूंकि उस वक्त 22 एपिसोड ही थे उसके, तो रुक रुक कर, और हफ्ते में एक दिन आता था, जी तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। और मेरा वो सीरियल देखकर फिर मुझे वो फिल्म जिसका आप जिक्र करना चाहती हैं, जी वो मुझे ऑफ़र हुई थी, जिसमें मेरे ख्याल में राजश्री प्रोडक्शंस था। राजश्री प्रोडक्शन और जी उनके जो राजश्री प्रोडक्शंस के जो पितामह थे ताराचंद जी, जी उनका पौत्र यानी सूरज बड़जात्या, जी वो शायद उसकी पहली फिल्म लॉन्च करना चाहते थे। उसमें सारे नए आर्टिस्ट थे हम लोग। जी जी मैं था, आलोकनाथ था, जी और रीमा लागू जी थी, और लक्ष्मीकांत बेड़े, जी ये सब लोग थे। जी। लेकिन और, सर बहुत हिट रही वो फिल्म, और आज फिल्म तक लोगों के फिल्म जहन में जी जी उसके डायलॉग, उसके सीन जो हाँ, है वो जी, हमेशा याद जी, करते जी, हैं। जी। सर आपसे एक गुजारिश करूं कि आज छोटा सा कोई डायलॉग सर उस फिल्म का भी आपको नहीं, आई एम सॉरी। असली में क्या है, देखिए, जी फिल्म के डायलॉग क्या होते हैं, हालांकि वो स्क्रिप्ट मुझे बहुत पहले मिल गई थी, जी जी लेकिन वो उस वक्त हमको देते हैं स्क्रिप्ट शो के, अब शॉट के जी पहले, जी उसके 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले दे दिया, और फिर उसके बाद बोलने के बाद ख़त्म हो जाता है उसका, जी तो वो याद नहीं रहते। जी बिल्कुल। ऐसे कुछ लंबे डायलॉग्स थे भी नहीं उसमें जो याद जी। रखे जाएं। लेकिन सर आपका लेकिन किरदार थिएटर बड़ा के मुझे याद रहते हैं, जी थिएटर के यादगार अक्सर रहा है। है, और हमेशा जो है लोगों के जहन में जी, अभी शुक्रिया, तक शुक्रिया, स्थापित है वो सर। शुक्रिया। जी सर इतनी सारी हिट फिल्म रही हैं, हम साथ साथ है भी आपने की है, और भी सारी फिल्म रही हैं, ऐसी कौन सी हिंदी फिल्म है जिसने आपके दिल को छुआ हो, या जिसकी पटकथा और स्क्रिप्ट आपको देखिए, पहली अच्छी फिल्म जो लगी? होती है, जी जैसे मैंने प्यार किया जो पहली फिल्म थी, हालांकि मुझे शुरू में मुझे लगा था, क्योंकि उस वक्त फिल्मों के नाम इस तरीके के नहीं होते थे, मैंने प्यार किया, हाँ तो मुझे जी बड़ा अजीब सा लगा था, ये जी क्या नाम है। और उसमें वो कबूतर की कहानी थी, कबूतर कबूतर जा कबूतर जा वो जा जी गाना भी जी था। जी लेकिन मुझे लगता है कि वो फिल्म की पूरी स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि ये 2 दोस्तों की कहानी है, जबकि मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था। जी उस वक्त हमारे जो हीरोज हुआ करते थे, हीरो, जी वो भी 40-45, मतलब मेरी उम्र जो थी उस वक्त जी जी 35 जी के बिल्कुल आसपास थी। जी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो मेरे को फादर बना दिया, पिता का रोल पिता का जी रोल है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये पिता का रोल तो है, लेकिन हम एक तो जवान फादर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, यंग फादर्स। जी और ये 2 दोस्तों की कहानी है, मैं और आलोकनाथ, दोनों एक साथ पले बढ़े हैं, एक साथ पढ़ाई की है। मैं एक अलग लाइन जी। पकड़ के मैं बिजनेसमैन, बड़ा अमीर बन जाते हैं। बिजनेसमैन बन गया जी, हूँ, और जी। वो एक कहानी थी। और उसमें लड़का लड़की, वो एक उसकी लड़की होती है, मेरा लड़का होता है, जी जिसको सलमान खान ने किया बिल्कुल था। बिल्कुल जी तो इसलिए वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फिल्में मैंने की हैं, और कुछ फिल्में उसमें हिट हुई हैं। एक फिल्म तो थी हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके उसमें सनम, हालांकि जी। मेरा इंटरवल तक है फादर्स का रोल। जी उसमें फादर और सन की जो बॉन्डिंग थी, जी वो एक जी मुझे बहुत ही बहुत बढ़िया थी बहुत सर। थी, जहाँ से वो टर्निंग पॉइंट आता है, अजय देवगन जिसमें मेरा बेटा बना था। इसके अलावा एक और फिल्म बनी थी जो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। ऐसा अक्सर होता है, हमारी फिल्में जी अच्छी बनती हैं, लेकिन वो जहाँ बिजनेस करना चाहती हैं वहाँ जी। वो नहीं चल पाती। एक जिद करके फिल्म थी, जिद जी बहुत जी खूबसूरत जी फिल्म थी, जी बनी जी थी। ऐसी कई फिल्में जी नहीं बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले शुरुआत आकाशवाणी दूरदर्शन का आपने जिक्र किया था अभी बातों में, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का क्या अहम रोल रहा है? देखिए, आकाशवाणी का तो बहुत अहम रोल रहा है जी। मेरा। मैं ये समझता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था 1967 में, शायद मैंने पहली मर्तबा आकाशवाणी पे मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ था। युवा वाणी युवाणी वहाँ जी से शुरू बिल्कुल हुआ था। उसमें मैं प्रेजेंटर भी हुआ करता था। वहीं से फिर ड्रामा वॉइस जी, जी। मैं एज ए ड्रामा वॉइस अप्रूव हुआ।
बी ग्रेड, फिर ए ग्रेड, इंदौर में रहा तो ए ग्रेड हो गया, और उसके बाद लगातार मैं काम करता रहा। जी। आकाशवाणी पे उस वक्त बहुत खूबसूरत ड्रामा हुआ करते थे, और मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। भोपाल आकाशवाणी पे किया, हाँ। इंदौर आकाशवाणी, दिल्ली, जी। मुंबई, जी, जी। मुंबई विविध भारती में बहुत काम बिल्कुल। किया। तो उसने तो मेरी बेस जो है वो बनाई है, मेरी जी। आवाज़ का इस्तेमाल करना, डायलॉग्स, और जो भी हम उच्चारण, उर्दू का उच्चारण, हिंदी का उच्चारण, ये शुद्ध जी। उच्चारण करना हमको आकाशवाणी ही सिखाया। जी। और उसके बाद दूरदर्शन। करते रहे। दूरदर्शन तो मतलब है कि पहला सीरियल मेरा दूरदर्शन चुनौती का था। दूरदर्शन जी, का था, तो जी। नेचुरली दूरदर्शन तो बिल्कुल, मेरा जी। एक तरीके से गुरु। हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल। ये जो विजुअल जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ये दूरदर्शन के, तो वो तो वहाँ से शुरुआत थी। जी बिल्कुल। तो दूरदर्शन तो हमारे ये दोनों। और फिर मुझे मज़े की बात क्या है, और मज़े की बात क्या है, मेरे लिए बड़ा ही एक गौरव का विषय है कि जब पहला दूरदर्शन का मतलब दूरदर्शन का अवार्ड अवार्ड, घोषित जी, हुआ था, जी। मुझे याद है कि 1988 में, जी। तो 87 का बेस्ट परफॉर्मर मुझे पुरस्कार मिला था, क्या बात है सर। और क्रिटिक्स अवार्ड था। जी। और रापा, आपको शायद पता नहीं होगा, जी, जी, रेडियो एंड टेलीविजन हाँ। प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अच्छा। ये एक एसोसिएशन है जिसमें जी। टेलीविजन, रेडियो, इन सब का एक मिला जुला एक एसोसिएशन है। उसमें मुझे बेस्ट परफॉर्मर 1987 चुनौती के लिए मिला था। वो चुनौती चुनौती के लिए। मेरा दूरदर्शन का पहला प्रोजेक्ट था, क्या बात है इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं ये समझता हूँ कि दूरदर्शन से ही मेरी शुरुआत हुई है, और मैं उसको हमेशा अपने दिल में संजो कर रखता हूँ। जी सर, ऐसे ही रंगमंच भी आपके दिल के बहुत करीब है। जी जी, क्योंकि रंगमंच। आपकी हमेशा मैंने देखा है सर, एक अभिनेता के रूप में जहां बड़े पर्दे पर आपकी सक्रियता हमेशा बरकरार रही, लेकिन रंगमंच से आपका जुड़ाव हमेशा रहा। जी, जी। रंगमंच के बारे में भी सर, अभी भी आप रंगमंच पे काफी जी, सक्रिय जी, हैं। जी, जी। रोज आपके एक से एक नाटक हैं, अभिनय आपके रूप में हम लोग को, दर्शकों को देखने मिलते हैं, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, थिएटर तो पहली मोहब्बत है ही। जी। और हालांकि पहली मोहब्बत मेरी आर्किटेक्चर रही है, अच्छा। जो मैंने पढ़ा है, लेकिन वो प्रोफेशन के जी। तौर पर था। और हाँ। ये पैशन तो हमेशा ही रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि लगातार हम लोग नाटक करते थे, गणेश उत्सव में करते थे, कॉलेज में करते थे, स्कूल में करते थे। स्कूल में देखिए, स्कूल में मैं बहुत से स्कूलों में पढ़ा हूँ, अलग अलग स्कूलों में पढ़ा हूँ। हमारे एक स्कूल में डिबेट हुआ करती थी, डिबेट सैटरडे को डिबेट होती थी, छोटे छोटे सब्जेक्ट होते थे बच्चों के। वहाँ से और मुझे बोलने की आदत पड़ी। जी। कोई भी सब्जेक्ट को, जैसे विज्ञान के बारे में, जैसे छोटे छोटे थे, जैसे चाकू उपयोगी है या अनुपयोगी है, तो इस पर डिबेट होती थी, कोई भी डिबेट एक होती चीज थी। जी, डिबेट। जी, जी, तो जी। डिबेट में मुझे बड़ा मजा आता था, अपनी बात रखना, कोई सब्जेक्ट के बारे में तैयारी। वहां से ये स्टेज की और हमको एक किस्म से जी, ट्रेनिंग मिलती आकर्षण गई। भी कह सकते हैं, आकर्षण बढ़ता तो गया था उसकी ही, तरफ। जी। लेकिन ट्रेनिंग और ट्रेनिंग मिलती जी, गई जी, जी, हमको। जी। कॉलेज में करते रहे। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज पास कर लिया, नौकरी में था, तो शाम को हम लोग इकट्ठे होके ड्रामा करते थे। 1973 में मध्य प्रदेश कला परिषद यहाँ हुआ करता था। जी। पहले संस्कृति विभाग नहीं था मध्य प्रदेश का, ये एक रजिस्टर्ड बॉडी थी शायद उनकी, या जो भी था। उन्होंने एक थिएटर की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी 1973 में, और उसमें देश के शीर्षस्थ नाटककार थे स्वर्गीय श्री बी विवेकानंद, जी, जी, जी। मेरे गुरु, जी। वो उसके निर्देशक थे। और तब उसमें हम लोग करीब 60 के आसपास पार्टिसिपेंट थे वर्कशॉप के। और उन्होंने एक और उसमें वो रखा था ग्रुप, दैट वो था ऑब्जर्वर का ग्रुप। जी, जी, जी। ऑब्जर्वर में मध्य प्रदेश के इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, जी। जर्नलिस्ट और भी जो लोग शामिल होना चाहते थे, जो देखते थे क्या हो रहा है वर्कशॉप में, जी। क्या है वर्कशॉप, थिएटर है क्या। जी। क्योंकि भोपाल में ऐसी कोई परंपरा रही नहीं मध्य प्रदेश में कि थिएटर को एक विधा समझा जाए, विधा समझा उसको जाए, एक जी। कला का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंग समझा जाए। देखिए, डांस
और गायन ये तो होता था, बिल्कुल। लेकिन वो भी उतने जी, स्केल पे रंगमंच नहीं। को रंगमंच को उतना ज़्यादा जी, इम्पोर्टेंस नहीं था। इम्पोर्टेंस नहीं था। जी, रंगमंच था, ठीक है, जितना आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को तवज्जो दी जाती है जी। उतनी कलाओं को नहीं दी जाती। जी। ये अभी भी मेरा कहना है, और मैं तो बार बार जिस मंच से बोलना होता है मैं कहता जी। हूँ ज़रूर। खैर, तो वो वर्कशॉप हम लोग की थी और वो 2 महीने की तकरीबन वर्कशॉप चली थी। जी, उसमें कारन जी ने नाटक की हर विधा के बारे में, एक्टिंग के बारे में, अभिनय के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, सेट डिज़ाइनिंग, जी, लाइट डिज़ाइनिंग, मेकअप, मेकअप, कॉस्ट्यूम, जी, संगीत, नृत्य, उसमें बड़े बड़े उस समय जो देश के शीर्षस्थ विधाओं में अपने पारंगत लोग थे। कपिला वात्सायन हमको नृत्य सिखाने आती थी, जी, और राम मूर्ति एक बहुत बड़े लाइट क्या बात है। डिज़ाइनर थे, वो जी, लाइट जी, सिखाते जी, थे। जी। मेकअप के लिए कारंत जी की पत्नी प्रेमा कारंत जी थी, जी। वो आती थी हमको कॉस्ट्यूम जी, के लिए। तो ऐसी हम लोग की वो 2-2.5 महीने की वर्कशॉप थी। उसमें उन्होंने 2 फुल लेंथ प्ले किए थे और 3 शॉर्ट प्लेस किए थे। उन्होंने एक चीज़ और सिखाई थी हमको कि कोई आवश्यक नहीं है कि कोई एक बाकायदा थिएटर हो जिसमें जिस तरह की सुविधाएं हॉल में होती हैं, हम कहीं भी नाटक करना चाहिए हमको। कहीं भी। जी, तो उन्होंने फिर एक और मध्य प्रदेश कला परिषद की छत पर उन्होंने 1 रुपए टिकट लगाकर नाटक किया था। जी। छोटे शॉर्ट प्लेस थे। जी, 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 वहाँ हमने ये सीखा, और उसके ऑब्जर्वर ग्रुप की वजह से फिर पूरे प्रदेश में एक काइंड ऑफ थिएटर का रिवोल्यूशन आ गया। और थिएटर की एक्चुअल अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में, जी, समझ गई। आम आदमी की जिंदगी में थिएटर की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या सिखाता है, और क्या हमारी जो कमियां हैं उनको पूरा करता है, जी, बिल्कुल। ये थिएटर ही सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आई। फिर हम तो खैर उस समय आई वाज क्या 20-22-23 साल की उम्र थी जब निकले। जी, तो उसके बाद ये थिएटर शुरू हुआ, ग्रुप्स बनना शुरू हुए, पूरे प्रदेश में एक तरीके से क्रांति आ गई। जी, और फिर इतना थिएटर, म्यूज़िक और नृत्य, ये सारी चीज़ें इतनी तादाद में होने लगी प्रदेश में जी, जी, कि भारत भवन बन गया। जी, 1981-82 में भारत भवन बना, जहाँ पर ये सारी विधाओं के लिए उन्होंने स्थान रखा, गुरु रखे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि थिएटर फिर उसकी असली समझ, बाकी तो पहले तो यही समझते थे कि थिएटर पर नाच गा लो, हंसी मजाक कर लो, लोग तालियां बजाएं और पहचानने लगे, उतना ही। लेकिन एक्टिंग थिएटर जी, का बारीकी हमारी आपको, जी, बारीकियां, उसकी जी, इम्पोर्टेंस हमारे समाज में कितनी आवश्यक है। आप ज़रा सोचिए कि हजारों साल पहले जब राजा विक्रमादित्य थे, जी, उनके 9 रत्नों में कालिदास भी थे। हाँ। और कालिदास ने जो हमारे संस्कृत नाटकों की उस जी, वक्त जी, परंपरा बिल्कुल, शुरू की थी, जी, जिसको राजसभा में देखा जाता जी, था, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका एक अलग से सेशन होता था। सेशन होता तो था। उस वक्त जब आप उस वक्त के राजा महाराजा जो विद्वान लोग थे, वो समझते थे थिएटर की इम्पोर्टेंस, कि रंगमंच वो है, आज जी, क्यों नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? जी, इसीलिए उनके नाम से उन्होंने कालिदास सम्मान भी रखा है जी, थिएटर के लिए, म्यूजिक के लिए। जी, तो ये एक मुझे लगता है कि वो प्रशिक्षण मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक बदलाव लेकर आया है, जी, जिसने ना केवल इस कला के प्रति मेरी और जिसको बोलते हैं ना जागरूकता और एक प्रेम मोहब्बत बढ़ाई है, जी, बल्कि उसने मेरे पूरे करियर में जो मेरा प्रोफेशन था एक्चुअल, जिसको मैं नौकरी करता था, आर्किटेक्ट प्लानर हूँ मैं, जी, तो उसमें भी मेरे को फ़ायदा दिया। जी, बिल्कुल, और तभी से मैं ये इसको प्रमोट करता हूँ, इसलिए जी। कि थिएटर जो है हर प्रोफेशन के लिए आवश्यक है। सर क्या इसको रंगमंच से आपका प्रेम कह सकते हैं कि अभी जो वरिष्ठ अभिनेता हैं जो वेब सीरीज की तरफ आगे जा रहे हैं, वहीं आप रंगमंच को पुनः लोगों के बीच में स्थापित करने में और रंगमंच को एक नया आयाम देने के लिए प्रयासरत हैं? हाँ, नहीं, आपका कहना सही है। देखिए, जी। वेब सीरीज हो, सिनेमा हो या टीवी सीरियल हो, या ये तो चलता ही रहता है, ये जी। तो है ही। ये तो उसका एक, जिसको बोल सकते हैं ना, एक ये तकनीकी जो एक बढ़ाव या तकनीकी जो एक रिवोल्यूशन आया है, उसकी जी। वजह से ये सारा वेब सीरीज कह लें या सिनेमा कह लें या एक सर टेलीविजन है। आजकल नई चीज रील्स
भी जो रील्स जो चलती हैं, अभिनेता भी और अभिनेत्री रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम और सारी चीज़ों के लिए, तो ये सारी सोशल मीडिया पे। ये देखिए जी। उसी का है। जी जी जी। हैं? हाँ और इसकी जो जिसको बोल सकते हैं मदर, तो ये यही है ना, थिएटर ही है, बिल्कुल, थिएटर ही है बिल्कुल, ना, यहीं से बिल्कुल। शुरुआत होती है। जी जी जी। अब ये है कि उसके ज़रिए लाखों लोग एक साथ देख सकते हैं, या अब तो घर में अपने चलते फिरते भी देख सकते हैं, जी ट्रेवल कर सकते हैं आप, उसमें मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल में देख तो सकते ये हैं। तो एक टेक्निकल जो एडवांसमेंट हुआ है जी। उसकी देन है। जी बिल्कुल। बाकी कहें तो अभिनय कह लें या जो थिएटर कह लें, वो तो बेसिक तो वही है ही, जी। वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। जी जी जी, वही तो मूल है हमारा। वही मूल है। जी सर, पुरानी फिल्में जो थी, आपने तो वो भी उसमें अभिनय किया है, और अभी की जो फिल्में बन रही हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, तो आपका ये क्या तो देखिए नजरिया है? सामाजिक परिवर्तन होता है, राजनीतिक और सामाजिक और भी जो हमारे चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से जो कहानियाँ बनती हैं, जी जी जी। उसका असर तो आपका टेलीविज़न में भी पड़ता है, वेब सीरीज़ की कहानियों में पड़ता है, और सिनेमा की कहानियों में भी पड़ता है, तो वो फ़र्क तो पड़ता है। तो देखा दर्शकों आपने कि राजीव जी ने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी हमको दी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने लायक थी कि इतने बड़े अभिनेता होने के बाद भी आज वो ज़मीन से जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की धरा होने के साथ साथ वो यहाँ के बेटे होने का फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं और निरंतर यहाँ की प्रगति के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो राजीव जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि दूरदर्शन के ज़रिए मैं अपने सभी चाहने वालों से, भोपाल के नागरिकों से, मध्य प्रदेश के नागरिकों से बात कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।